नमस्कार दोस्तों, काफ़ी कमेंट्स आते हैं सर ठेकेदार का पेमेंट कब और कैसे होता है, ठेकेदार का फाइनल पेमेंट कब होता है, ठेकेदार के रजिस्ट्रेशन करने के बाद में काम कैसे मिलता है। इस तरह के काफ़ी सवाल आते हैं। चलिए आज बात कर लेते हैं कि ठेकेदार का पेमेंट कब और कैसे मिलता है। दोस्तों, जो ही आपको वर्क ऑर्डर मिलता है, लेआउट दिया जाता है। आपको लेआउट का मतलब ये होता है कि काम कौन सी जगह, कहाँ, कितना बड़ा, किस जगह होगा, ये आपको जेईएन जो जूनियर इंजीनियर जिसको कहते हैं, वो साइट जो जिस जूनियर इंजीनियर के अंडर में होती है, जूनियर इंजीनियर दे सकते हैं। साथ में सहायक अभियंता जिसको असिस्टेंट इंजीनियर भी कहते हैं, वो हो सकते हैं। और यदि बड़ा काम आपका है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी साइट पे जा करके आपको लेआउट दे सकते हैं। लेआउट देने के बाद में आपको एक्सकेवेशन करना होता है। एक्सकेवेशन करने के बाद में आपको काम शुरू करना पड़ता है। काम शुरू करने के बाद में जो ही आपका काम रनिंग में आ जाएगा, शुरू हो जाएगा, और टोटल वैल्यू ऑफ वर्क का 10% से ज़्यादा काम हो जाता है या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो आप रनिंग बिल के हिसाब से पेमेंट ले सकते हैं। रनिंग बिल का मतलब होता है चालू बिल, जिसको कह सकते हैं अपन अपनी भाषा में। तो उसमें आपको मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए का काम मिला है और आपने 2.5 लाख रुपए का काम कर दिया। अब आपके पास पैसे की कमी आ रही है, या यूं कह सकते हैं पैसे की आगे आपको आवश्यकता रहती है, तो ऐसी स्थिति में आप रनिंग बिल पुटअप करवा सकते हैं। रनिंग बिल पुटअप करवाने के लिए आपको जेईएन साहब से निवेदन करना पड़ता है, जूनियर इंजीनियर साहब से, या आप अपना बिल बना करके भी दे सकते हैं। और जेईएन साहब वो बिल एमबी के अंदर मेजरमेंट करने के बाद में वो खुद लिखते हैं, उस पर नोट्स वगैरह लगाते हैं। वर्क हैज़ बिन डन इन माई प्रेजेंस, वर्क हैज़ बिन डन एज पर डिजाइन ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन, वर्क हैज़ बिन डन एज पर जी शेड्यूल। ये इस तरह के वो सर्टिफिकेट भी देते हैं, और वो सर्टिफिकेट दे करके वो सहायक अभियंता के कार्यालय में उस बिल को भेज देते हैं। और बिल में कितनी अमाउंट होती है, कितना मटेरियल कहाँ लगा है, वो सब सारी बातें लिखते हैं उसमें। और उसके बाद में जिसको वो बोलते हैं मेजरमेंट बुक, उसमें वो चढ़ाया जाता है। उसके बाद में एईएन साहब के यहाँ जाता है, जिनको सहायक अभियंता बोला जा सकता है या असिस्टेंट इंजीनियर बोला जाता है। असिस्टेंट इंजीनियर्स की कुछ पावर होती हैं। यदि स्टील है तो इतना % स्टील उनको चेक करना पड़ता है, यदि कंक्रीट है तो कंक्रीट इतना % होती है, वो चेक करनी पड़ती है, या रोड वर्क है तो उसका इतना % उनको चेक करना पड़ता है। वो साइट पे आएंगे, चेक करेंगे। चेक करने के बाद में यदि आपकी क्वालिटी सही पाई गई तो उसमें वो आगे बिल को पास कर देते हैं। यदि क्वालिटी में कहीं गड़बड़ है तो कटौतियाँ कर देते हैं। और यदि उनको चेकिंग करने के लिए टाइम नहीं है तो वो लिख देते हैं कि मेरे को आज चेकिंग करने के लिए टाइम नहीं है, मगर ठेकेदार को पेमेंट की ज़रूरत है, इसलिए मेरी चेकिंग के 2% पैसे रोक करके या 3% पैसे रोक करके बिल रनिंग बिल है इसलिए पास कर दिया जाए। ऐसा लिख करके वो अधिशासी अभियंता कार्यालय में पुटअप करवा देते हैं। अब अधिशासी अभियंता कार्यालय, जिनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनके यहाँ बिल जाता है। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की भी पावर होती हैं। इतने लाख तक का बिल उनको चेक करना पड़ता है, इतने लाख तक के बिल को वो बिना चेक किए भी पास कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका रनिंग बिल वहाँ से पास हो जाता है। ऐसी स्थिति में और रनिंग बिल पास होने के बाद में आपके अकाउंट में पैसा डल जाता है। आप उस पैसे को काम में ले सकते हैं। आप उस पैसे से साथ काम है वो आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे करके आप 2, 4, 5 रनिंग बिल ले सकते हैं। और लास्ट में जब काम आपका कंप्लीट हो जाता है, थोड़ा बहुत काम बचता है, वो आप फाइनल बिल में पेमेंट ले सकते हैं। फाइनल बिल में क्या होता है, मेजरमेंट शुरू से लेकर अंत तक सारे मेजरमेंट्स का कैलकुलेशन किया जाता है। सब मेजरमेंट को एक साथ जोड़ा जाता है और वो फाइनल बिल होता है। फाइनल बिल में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जेईएन साहब को, एईएन साहब को और एक्शन साहब को टाइम की भी ज़रूरत होती है। साइट पे जाकर पूरा देखा जाता है, वर्क फाउंड सेटिस्फैक्ट्री का सर्टिफिकेट दिया जाता है। और उसके बाद में यदि उस वर्क में किसी तरह की, जैसे मान लीजिए आप कोई वाटर टैंक बना रहे हैं तो उसकी टेस्टिंग है, वो हुई है या नहीं है, वो भी लिखना पड़ता है। टेस्टिंग हैज़ बीन डन एंड फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, ऐसा सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। किसी तरह की और कोई टेस्टिंग है वो भी करनी पड़ती है, और वो करने के बाद में फाइनल बिल पुटअप कर दिया जाता है। फाइनल बिल में 15-20 दिन का, महीने भर का टाइम लग सकता है, और बाद में आपका फाइनल बिल भी पास हो जाता है।
बीच बीच में एसडी वगैरह, सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह, वो कटौतियाँ होती हैं, आपको पता होना चाहिए। और वो कटौतियाँ आपकी फाइनल बिल पास होने के 6 महीने बाद, मतलब फाइनल बिल जब बनता है उस दिन से 6 महीने के भीतर आपका 6 महीने के बाद पेमेंट हो जाता है एसडी, सिक्योरिटी डिपॉजिट का। तो इस तरह से ये फाइनल बिल बनते हैं, इस तरह रनिंग बिल बनते हैं। यदि आप नए ठेकेदार हैं और भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे ज़रूर लिखिएगा और मैं कोशिश करूँगा आपके हर सवाल का जवाब देने की। नमस्कार।